हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ Ashna Kasadan एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फिक्शन 1, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के जितने भी हमारे वीडियोस हुए हैं उसमें हम लोगों ने पूरी बुक हमारी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले लिया है एंड आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि चैप्टर्स की समरीज एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लीजिए एंड उसमें भी हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 3 तक का डिस्कशन कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 4, जो कि है जोसेफ एडिसन्स पॉपुलर सुपरस्टिशन। एंड जैसे मैंने कहा कि ये सब का डिटेल डिस्कशन पहले हो चुका है, तो अबाउट द ऑथर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड इनका जो एसे है पॉपुलर सुपरस्टिशन ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम चलते हैं सीधा समरी पे। तो समरी में सिंपल सा है, ये जो एसे इनका है ये एक आप कह सकते हो कि एक स्टोरी है जिसमें ये अपनी एक स्टोरी आप कह सकते हो, इनकी लाइफ का एक इवेंट है कि अपने फ्रेंड के यहाँ गए होते हैं, उन्हें इनवाइट किया गया था एंड वहां पे कुछ चीजें हुई उसको उन्होंने मेंशन किया एंड उसके बाद इन्होंने अपने थॉट्स मेंशन किए हैं रिगार्डिंग द सुपरस्टिशंस, कि कैसे सुपरस्टिशंस हैं एंड क्यों वो सही नहीं है, लॉजिकल नहीं है। बस उन्होंने पूरे ऐसे में एक तो वो अपना इवेंट बता दिया है एंड उसके बाद उन्होंने अपने थॉट्स बताए हैं पूरे ऐसे में। ठीक है, सो इवेंट की शुरुआत इस तरीके से होती है कि इनके एक फ्रेंड ने अपने घर पे इनको डिनर के बुलाया जाता है, तो ये थोड़ा सा देर से पहुंचते हैं अपने फ्रेंड के घर एंड जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वहां पे वो देखते हैं कि इनके फ्रेंड की जो वाइफ रहती है वो इन्हें देख के थोड़ा सा डर जाती है एंड उनका बिहेवियर देख के घर के जितने लोग रहते हैं वो सब डर जाते हैं। एंड बाद में इन्हें पता चलता है कि इनकी ये जो फ्रेंड की वाइफ थी उन्होंने एक डरावना सपना देखा था जिसमें एक आदमी को उन्होंने देखा था एंड ऑथर यानी कि हमारे जोसेफ जो है वो उस आदमी की तरह दिख रहे थे। सो जो भले ही एडिसन इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं ये एक सुपरस्टिशन है, बात को हटाया जाता है एंड वो डिनर करने बैठते हैं। ठीक है, एक और इवेंट ऐसे ही होता है कि डिनर कर ही रहे होते हैं कि पूरी फैमिली बात कर रही होती है, तो एक बच्चा कहता है, फ्रेंड का बच्चा रहता है, वो अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा मैं थर्सडे को मेरे लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, म्यूजिक लेसन में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है नहीं, थर्सडे को जो है वो सिलेंडर मस्ट डे है एंड थर्सडे को जो है वो सिलेंडर मस्ट डे है, उस दिन कोई नया काम नहीं शुरू किया जाता है, उस दिन आप नहीं स्टार्ट करोगे, आप अपने टीचर से कह दो कि जो आपका क्लास है वो फ्राइडे से स्टार्ट किया जाए। अब इसको लेके भी ऑथर थोड़ा सा अजीब फील करते हैं बट वो मूवमेंट में जो है उस बात को जाने देते हैं। फिर इनकी जो फ्रेंड की वाइफ रहती है वो इनसे सॉल्ट मांगती है, तो गलती से जस्ट टू इम्प्रेस दैट लेडी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही इन्हें मतलब बिहेवियर से पता चल रहा है कि इन्हें कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं करी है, तो उस लेडी को इम्प्रेस करने के लिए कि मुझे अच्छा इंसान समझे, वो थोड़ा जल्दी जल्दी में रहते हैं एंड उनसे नमक गिर जाता है, सॉल्ट गिर गया है। तो अब फिर से पूरी फैमिली जो है वो एडिसन को ऐसे देखने लगती है जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। अब फिर पता चलता है कि भैया उनके यहाँ बिलीव था कि अगर सॉल्ट गिर जाता है तो कुछ बुरा होगा, तो उनकी जो वाइफ रहती है वो भी एक नेगेटिव रिएक्शन देती है, फ्रेंड को देख के कहती है कि हमेशा जो है जो गलत चीजें होती है वो हमेशा 3 नंबर्स में होती हैं, सिर्फ 1 या 2 बार नहीं होती, वो 3 के सेट में होती है। ठीक है, ये एक चीज हो जाती है। इसके बाद जब डिनर कंप्लीट हो जाता है, ऑथर अपना खाना खा लेते हैं, तो वो अपने फोर्क और नाइफ को थोड़ा क्रॉस करके रख देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, पूरी फैमिली इससे भी अपसेट हो जाती है, उनका रहता है कि नहीं आप अपने फोर्क और नाइफ को जो है वो पैरेलल करके रखिए। तो ऑकवर्ड वो फील कर रहे हैं, अजीब फील कर रहे हैं, फ्रेंड भी उनको अब इतनी सारी चीजें होंगी कि वो फ्रेंड भी ऑकवर्ड फील कर रहा है, तो ऑथर जल्दी 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 उनके घर से निकल जाते हैं, अपने घर पहुंचते हैं एंड वहां जाके वो सोचने लगते हैं पूरी सारी चीजों के बारे में एंड कितने सारे सुपरस्टिशंस हैं, कितनी सारी चीजें हैं, इन्हीं के बारे में वो सोचते रहते हैं। ठीक है, सो ऑथर क्या क्या सोच लेते हैं, उनका सबसे पहला थॉट आता है कि सुपरस्टिशन जो है वो बेवकूफ लोगों के लिए बनाया गया है एंड किसने बनाया है, एक कोई जो बुजुर्ग महिला रहती है, कोई बुजुर्ग जो है लेडी है, वुमेन है, जो अपनी ओल्ड एज में है एंड उनके पास कोई काम नहीं है, वो अपनी तबीयत से परेशान है एंड वो फालतू के मतलब रीजन दे, बिना किसी रीजन के आप कह सकते हो वो सुपरस्टिशंस बनाती रहती हैं, लोगों को काम करने से रोकती रहती हैं। इसका एग्जाम्पल भी वो देते हैं कि जैसे इनकी एक आंटी थी, ठीक है, उन्होंने एक वो बना दिया था, रूल बना दिया था कि आप अगर आप कहीं जा रहे हो एंड अगर कुछ हो जाता है या किसी वजह से कोई छींक देता है, देन यू हैव टू स्टे देयर। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाना। सो उनका कहना है कि ये तो बनाया तो किसी ओल्ड लेडी ने है जो कि फिजिकली परेशान है एंड ये सबसे ज्यादा किसे इम्पैक्ट करता है, जितने भी हमारे सिंपल माइंडेड लोग रहते हैं जो आसानी से चीजों में फंस जाते हैं या
ज्यादा रीजन नहीं करते, ज्यादा लॉजिकली नहीं सोचते, वो लोग इन सब चीजों में फंस जाते हैं, सुपरस्टिशंस में फंस जाते हैं। एंड ऑथर का कहना है कि सुपरस्टिशन जो है वो सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है, ठीक है। एंड अपने एसे के एंड के पैराग्राफ्स में जो है ऑथर कहते हैं कि मैं किसी भी सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करता। मैं जो है जब मैं सोने जा रहा होता हूँ, जब मैं उठता हूँ, जब मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज पे अपना विश्वास रखता हूँ, वो है भगवान, कि वही एक है जिससे मेरे पास्ट का भी पता है, मेरे फ्यूचर का भी पता है। गॉड को जो है हर चीज पता है मेरे बारे में, जो मुझे भी नहीं पता मेरे गॉड को वो पता है। तो मैं ना फ्यूचर का सोच के वरी करने वाला हूँ, ना पास्ट का सोच के रिग्रेट करने वाला हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरीके से गॉड के आप कह सकते हो कि शरण में रखता हूँ। गॉड जैसा चाहेंगे वैसा मेरी लाइफ में होगा, ठीक है। एंड हमें भी जो है वो गॉड के पास पे बिलीव करना चाहिए। गॉड ही है जो हर इविल या मिसफॉर्च्यून से हमें बचा सकते हैं, एंड वो हमारा साथ हमेशा देते हैं, ठीक है। एंड ऑथर ये भी बिलीव करते हैं कि फेथ ही जो है वो एक तरीके से आप बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है, जिससे आप अपनी जितनी भी परेशानियां, जितने भी दुख हैं आपकी लाइफ के, उनसे आप हट सकते हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। एंड आप जो है अपनी जिंदगी में खुशी से रह पाएंगे। आपके जितने भी मिजरी के सोर्सेज हैं वो सब गायब हो जाएंगे अगर आप इरैशनल होने की जगह चीजों को लॉजिकली सोचें एंड गॉड पे पूरी तरीके से बिलीव करें, ओके। सो ये हो गई हमारी समरी। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे। चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे एंड स्टार्ट करेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन सब्जेक्ट ऑफ द एसे पॉपुलर सुपरस्टिशंस बाय जोसेफ एडिसन। तो सिंपल सा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एसे किसके बारे में है, सुपरस्टिशंस को लेके फोकस्ड है, जो हमारे इरैशनल फेयर्स होते हैं उनको लेके फोकस्ड है। एंड इसमें वो बता रहे होते हैं कि किस तरीके से हम ओमेंस में और प्रिडिक्शंस पे बिलीव कर लेते हैं, लोगों की उल जुलूल बातों पे बिलीव कर लेते हैं कि कोई एक रैंडम चीज हो गई है जिसकी वजह से आगे जाके कुछ मिसफॉर्चुनेट होगा, ठीक है। इसके अलावा वो ऐसे में ये जो सुपरस्टिशंस हैं एंड जितने भी हमारे फॉल्स बिलीव है उसकी वजह से लोगों की जिंदगी में, लोगों के डिसीजंस पे एंड उनके मेंटल स्टेटस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में भी उन्होंने बात की है, ओके। सो ये रहा क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज एडिसन एडवोकेट फॉर अ मोर रीजनड अप्रोच टू लाइफ इन सुपरस्टिशंस, पॉपुलर सुपरस्टिशन। सो वो किस तरीके से कहते हैं कि हमें थोड़ा रीजन होके सोचना चाहिए, मतलब लॉजिकल होके चीजें सोचनी चाहिए। तो इसमें उनका सिंपल सा है कि हमें ये उन्होंने ऐसे में जो है एम्फोसाइज किया है रैशनैलिटी पे एंड जो मेजर्ड पर्सपेक्टिव, यानी कि जब हम लॉजिकली सोचते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती है, किस तरीके से हम आप कह सकते हो बेफिजूल की जो मिजरी होती है, बेफिजूल की जो सैडनेस होती है, टेंशन होती है, जो हम सुपरस्टिशन में फंस के सोच रहे होते हैं, उससे बच सकते। इसमें भी उन्होंने एक तरीका उन्होंने बताया एडिसन ने कि अगर हम रीजन होके सारी चीजें सोचते हैं एंड हम इरैशनैलिटी या सुपरस्टिशन के बिलीफ को पूरी तरीके से हटा देते हैं या थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचते हैं, तो हम चीजें अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी छोटे से इवेंट पे या किसी ड्रीम पे या किसी नंबर पे या किसी भी इलॉजिकल चीज पे जिस पे हमारा सुपरस्टिशन बेस होता है, उस पर ना फोकस करके हम अपने एफर्ट्स पे फोकस करें, उससे हम जो है जितनी भी हमारी मिजरी है उससे हम बच सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने सिंपल सा है कि व्हाट वर द ओकेजन्स ऑफ द फैमिलीज डिजेक्शन एंड सुपरस्टिशन। अब क्या क्या चीजें हुई थी जिसकी वजह से फैमिली जो है थोड़ा सा डिजेक्टेड फील कर रही थी। तो सिंपल सा है, ओकेजन ये था कि इनकी जो फ्रेंड की वाइफ थी उनका एक बहुत स्ट्रेंज ड्रीम देखा था एक रात पहले, जिसकी वजह से पूरी फैमिली अपसेट थी एंड पूरी फैमिली का मानना ये था कि वो ड्रीम बुरा था, सच होगा एंड पूरी फैमिली पे स्पेशली बच्चों पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट उस ड्रीम का आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस स्पिल्ड सॉल्ट इंसिडेंट इम्पैक्ट द फैमिली इन पॉपुलर सुपरस्टिशन। सो अब इस ऐसे में जो सॉल्ट वाला इंसिडेंट था उससे सॉल्ट वाला जो इंसिडेंट था उससे पूरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पूरी फैमिली जो है अगेन वो सोचने लगी कि फिर से कुछ और मिसफॉर्चुनेट होगा। एंड सिंस जो सॉल्ट था वो वाइफ की तरफ गिरा था, तो उनका मानना था कि वाइफ के लिए कुछ बुरा होगा एंड पूरी फैमिली इसी वजह से अपसेट हुई थी, ठीक है। सो इस इंसिडेंट का कंट्रीब्यूशन यही रहा कि पूरी फैमिली जो है वो परेशान हो गई, एक अलग सी एंजाइटी पूरी फैमिली के अंदर आ गई एंड वो लोग अपने इरैशनल बिलीफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि उनका मतलब लॉजिकली सोचना मत कर देगी कि नमक के गिरने से कैसे किसी के साथ बुरा हो सकता है, ठीक है। सो वही चीज है कि सुपरस्टिशंस पे बिलीव करने की वजह से
उनका जो इमोशनल पर्सपेक्टिव था इंसिडेंट को लेके वो एक बहुत इरेशनल लेवल पे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एडिसन इन पॉपुलर सुपरस्टिशन व्हाट इज द चीफ कंसर्न ऑफ वाइस मैन इन डीलिंग विथ लाइफ्स इविल। सो एडिसन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक समझदार इंसान के लिए क्या हो सकती है जिससे वो अपनी जीवन की जो भी बुरी चीजें उनसे बच सके। तो उसके लिए जो है रीजनिंग ऑफ फिलोसफी है कि जो भी चीज उसे मिल रही है उसका वो रैशनैलिटी के साथ वो प्रॉपर डिसीजन ले। ठीक है, चीजों को लेके बहुत ज्यादा उसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि वो चीजों को लेके बहुत ज्यादा रैशनल होके सोचे, एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव रखे एंड सुपरस्टिशंस में ना बिलीव करे। फेयर्स हो गए, जितने भी प्रोफेसीज हो गए, इन सब चीजों में वो जितने भी बेसलेस आप कह सकते हो बेफिजूल के बिलीव्स हैं और अंधविश्वास जो भी हैं उनसे वो बच के रहे, उन पे वो भरोसा ना करे। सो हमारे वेरी शॉर्ट्स खत्म हो गए, अब जरा शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, consider Edison's philosophical reflection of life, death and human condition towards the end of the essay popular superstition। so इनके हिसाब से इनकी क्या फिलोसफी थी इंसान की जिंदगी, ठीक है, उसकी डेथ और ओवरऑल जो हमारी लाइफ की कंडीशन होती है उसको लेके। सो एट द एंड इन्होंने एक कंटेम्पलेटिव और फिलोसफिकल डायरेक्शन दिया था जिसमें उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि हमें जो है रैशनल होके चीजें करनी चाहिए एंड बेसिक जो था उस पर इन्होंने फोकस करके चीजों को बताने की कोशिश की कि हमें जो डर रहता है चीजों से कि अगर हम ये करेंगे तो वो हो जाएगा, फ्यूचर को लेके हम वरी करते हैं, हमें उसका वरी नहीं करना चाहिए, हमें अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, और डेथ जो है वो इनएविटेबल है, यानी कि कभी भी आप उससे बच के नहीं जा सकते। अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी डेथ पक्की है, तो उसके लिए डरना, उससे भागना इज वर्थलेस। ठीक है, सो वो एक चीज हमें नहीं करनी चाहिए। हमें जो है लाइफ जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, हमें डिवाइन गाइडेंस पे यकीन करना चाहिए एंड हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो हमारा काम है, जो हम जिस पर्पस के लिए हम बने हैं, हमें वो फुलफिल करना चाहिए। हमें ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना चाहिए एंड हमें अपनी लाइफ नॉर्मल बेसिस पे जीनी चाहिए एंड हैव द फेथ इन गॉड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ फेयर इन ड्राइविंग सुपरस्टिशंस इन द एसे पॉपुलर सुपरस्टिशंस। सो डर यानी कि फियर जो है वो किस तरीके से सुपरस्टिशंस को बढ़ाता है। तो सिंपल सा है, डर जो है वो सेंट्रल रोल प्ले कर जाता है। मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी सुपरस्टिशन पे अगर आप बिलीव कर रहे हो तो उसका रीजन नहीं होगा कि आप डरते हो कि कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि फेयर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द जेनेसिस एंड परपेचुएशन ऑफ सुपरस्टिशंस। ठीक है, और इसमें भी फेयर किस चीज का होता है, अननोन का, जो चीज हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब उनकी वाइफ का भी यही था कि मैंने एक बुरा सपना देखा, इस वजह से हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, नमक गिर गया इस वजह से मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो वो भविष्य के बारे में, जो कि वो जानती भी नहीं है, उसके बारे में वो कुछ बुरा सोच के बैठी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चीज, फियर क्यों आता है। फियर आ जाता है जब हमारे पास एब्सेंस रहता है कॉन्क्रीट यानी कि इम्पोर्टेंट नॉलेज का। ठीक है, जो फिक्स नॉलेज होती है, जो रैशनल नॉलेज होती है, जब हमें हमारे अंदर वो नहीं होती, तब हमारे अंदर फियर आ जाता है एंड हम सुपरस्टिशंस पे बिलीव करके डर के अपना जीवन जीने लगते हैं। ओके, इसके अलावा हमें सोसाइटी का भी डर रहता है कि हम जो चीजें कर रहे हैं या हमारे जो एक्शंस है, जो भी बिलीव्स है हमारे, वो सोसाइटल बेसिस पे किस तरीके का इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, सो इसमें भी हम एक प्रेशर फील करते हैं कि अगर हमने किसी सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं किया, किसी कल्चरल सेटअप पे बिलीव नहीं किया, तो जो बाकी लोग हैं वो हमें रिजेक्ट कर देंगे एंड हमें आप कह सकते हो बहिष्कार का सामना करना पड़ जाएगा। सो इसके लिए, फियर से बचने के लिए, एंजाइटी से बचने के लिए एडिसन ने हमेशा वही चीज कही है कि हमें गॉड पे बिलीव करना चाहिए, डेथ से नहीं डरना चाहिए एंड हमें हमारा जो काम है वो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एसे पॉपुलर सुपरस्टिशन सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सुपरस्टिशन ऑन डिसीजन मेकिंग। तो सिंपल सा है कि हमारे डिसीजन मेकिंग पे सुपरस्टिशंस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो किस तरीके का इम्पैक्ट होता है कि हम छोटी छोटी चीजों पे फंस के जो हमारा एक्चुअल एक्शन होता है वो नहीं करते। जैसे उनकी वाइफ ने बच्चे का लेसन जो है
डिले करा दिया क्योंकि थर्सडे को जो है वो स्लेंडरमस डे था, ठीक है। ऐसे ही और हमारे पास इरेशनल रीजंस हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हम कोई एक्शन नहीं करते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है और सामने से काली बिल्ली निकल गई तो नहीं जाना है, अब वेट करो, आधा घंटा 1 घंटा वेट करो जब तक कोई और नहीं चला जा रहा है। घर से निकलना जा रहे हो, पीछे से किसी ने छींक दिया, पीछे से किसी ने बुला दिया, तो यूजुअली होता है कि हम लोग उसको डांटना शुरू कर देते हैं कि तुमने छींक क्यों दिया, ये तुमने बुला क्यों दिया, पीछे से नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीजें जो है ये सिर्फ हमें लगता है कि ये हो रहा है इसकी वजह से कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें राशनल होकर सोचना चाहिए एंड जितने भी हमारे सुपरस्टिशंस है वो कुछ इसी तरीके से हमारे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको इम्पैक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन इट विद द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये आप समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, ऐसे की स्टार्टिंग की 2 लाइन्स है ये एंड इसका रेफरेंस भी जो है, ये जो लाइन्स है एग्जैक्टली ये जूलियस सीजर का जो प्ले था उससे ली गई थी। एंड जूलियस सीजर हमें सबको पता है ये कहाँ से है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था एंड ये एसे में एडिसन ने कोट किया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है मैं लाइन बाय लाइन आपको रीड करके बता दे रही हूँ एंड उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, द लाइन्स विजन एंड मैजिक स्पेल कैन यू डिस्पाइज एंड लाफ एट विचेस ghost and prejudice suggest a defiant and skeptical attitude towards supernatural phenomena and superstitions. The speaker is challenging the listener, asking if they have the ability to reject or hold in contempt vision, magical spells, witches, ghosts, and prejudice and prodigies, elements often associated with the mystical paranormal. By using the words despise and laugh, the speaker implies a dismissive and mocking stance towards these supernatural notions. The tone suggests a rational and perhaps a skeptical mindset, encouraging the listener to approach such beliefs with skepticism rather than fear or reverence. This line sets the stage for the broader theme of the essay, where Joseph Edison critiques and satirizes popular superstitions, encouraging a more rational या reasoned and philosophical perspective. So पहले तो बात लाइन की कर लेते हैं कि ये लाइन जो है वो जूलियस सीजर का प्ले था विलियम शेक्सपियर का, वहां से ली गई है एंड उसमें भी जब जूलियस सीजर ने ये लाइन कही थी तब थोड़ा सा चल रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। ही वॉज हैविंग दैट फीलिंग, उन्हें मतलब चीजें बहुत आप कह सकते हो कि आसपास उनके बैड ओमेन हो रहा था। सो ये टाइम है जब जूलियस सीजर को स्टैब करने वाला था, उससे पहले की सीन है, ठीक है। एंड उसमें भी जूलियस सीजर, ये लाइन जूलियस सीजर ने कही है एंड उसमें भी उनका कहना है कि मैं इन सब चीजों में यकीन नहीं करता। एक रैशनल पर्सपेक्टिव वो मान रहे हैं कि जितने भी मैजिक स्पेल्स हो गए, उन सब चीजों का, गोस्ट हो गए, विचेस हो गए, इन सब का कोई यूज नहीं है, ठीक है। हमें रैशनल होके करना चाहिए चीजें। सो एडिसन ने भी जो है यहाँ पे ये लाइन रिपीट की है एंड सिंपल सा रेफरेंस दिया है कि हमें स्केप्टिक यानी कि सोच समझ के, डाउटफुल होके चीजों को करना चाहिए, डिफाइंट होके करना चाहिए एंड सुपरनैचुरल जितने भी हमारे फिनोमेना, जितने भी हमारे सुपरस्टिशंस है, उन पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ये मैजिक आप कह लो जादू हो गया, चुड़ैल हो गई, भूत हो गए, ठीक है, ये सब नहीं होते हैं, इन सब पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए एंड ये सब जो है वो यूजुअली मिस्टिकल यानी कि मैजिकल एंड पैरानॉर्मल यानी कि भूतिया चीजों से रिलेट करते हैं, जो कि रैशनल और लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमें एंड ऑथर जो है वो इसे पूरी तरीके से डिसमिसिव कर रहा है, पूरी तरीके से नकार रहा है एंड वो अपना आगे पॉइंट प्रूफ कर रहा है कि हमें रैशनैलिटी पे बिलीव करना चाहिए, स्केप्टिसिज्म पे बिलीव करना चाहिए एंड वो अपने लिसनर्स को ये बिलीव कराने के लिए कह रहे हैं कि एक अप्रोच आप रखिए कि हर चीज को क्वेश्चन करिए, बिना क्वेश्चन किए किसी चीज को मानने की जरूरत आपको नहीं है। एंड ये लाइंस जो है ऐसे का एक जो ब्रॉडर थीम है कि हमें चीजों को सोच समझ के करना चाहिए, हमें चीजों को बिना किसी वजह से या बिना किसी स्टूपिड रीजन की चीजों को करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये क्रिटिसाइज करते हैं एंड एक सैटारिकल टोन देते हैं किस चीज को, हमारे जो बिलीव्स हैं कि सुपरस्टिशंस पे हमारे जो इतने इजीली बिलीव चले जाते हैं उस पे, ठीक है। हमारे शॉर्ट आंसर यहाँ पे खत्म हो गए, अब हम चलते हैं हमारे लॉन्ग आंसर्स पे। सो फर्स्ट लॉन्ग आंसर है वो है हमारा, व्हाट आर द थीम्स डिस्कस्ड इन द एसे। सो एसे में कौन कौन से थीम डिस्कस हुए हैं? सबसे पहला है
क्रिटिक ऑफ सुपरस्टिशन, ये तो थ्रू आउट उन्होंने बोला ही है कि सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, वो गलत है, हम बेफिजूल बिलीव कर लेते हैं, मीनिंगलेस है, क्योंकि सुपरस्टिशंस जो होते हैं वो ट्रिवियल मैटर पे, ट्रिवियल इवेंट्स पे, यानी कि छोटी छोटी चीजें जो हमारे लिए जरूरी नहीं उस पर बेस्ड होती है, ठीक है। एंड इसीलिए जो है हमें इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। सेकेंड थीम जो है वो है इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। तो सुपरस्टिशन का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी डेली लाइफ पे, ये मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि छोटी छोटी चीजों में अगर हम बिलीव कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो डेली लाइफ है वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है, एंड हम कुछ हद तक मिजरेबल भी फील करते हैं कि अगर हमें एक हल्का सा आ गया कि कुछ बुरा होगा, अब तो कुछ बुरा ही होगा, ये हो गया इस वजह से कुछ बुरा ही होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम पूरे टाइम जो है वो मिजरेबल रहते हैं, एंड यही थीम उन्होंने ऐसे में शोकेस की है। नेक्स्ट थीम है रैशनैलिटी वर्सेस सुपरस्टिशन। ऑब्वियसली देख के ही पता चल रहा है ऑथर जो है हमारे एसेज जो है वो पूरी तरीके से रैशनल होके सुपरस्टिशन पे बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, एंड वो हर लॉजिकल रीजन दे रहे हैं कि सुपरस्टिशन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, हमें क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए, वो हर चीज पूरा बता रहे हैं। एंड ऑब्वियसली उनका कहना है कि हमें हर चीज को लॉजिकल और रीजन यूज करके हमारी लाइफ में चीजें करनी चाहिए। सो नेक्स्ट थीम हमारी आ जाती है फेयर ऑफ अननोन। सो सिंपल सा है कि हमारा सुपरस्टिशन जो है वो इसी चीज पे बेस्ड रहता है कि हमें आगे क्या होने वाला है, या जो अननोन चीजें हैं, कोई भी चीज, फ्यूचर का हमें नहीं पता है, डार्कनेस में क्या होता है वो भी हमें नहीं पता, एंड इसी वजह से हम डरते हैं किन चीजों से जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। एंड सुपरस्टिशन इसी चीज पे काम करता है कि अगर इस तरीके से चीजें हो रही है तो फ्यूचर में बुरा हो जाएगा, एंड हम उसी चीज से डरते हैं कि कहीं हमारे साथ फ्यूचर में कुछ बुरा ना हो जाए, ठीक है। तो ये एक थीम जो है ऑथर ने डिस्कस की है अपने ऐसे में, ठीक है। एंड सिंपल सा है, सुपरस्टिशंस हम इसीलिए लेते हैं कि ये हमारे साइंस बन जाते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, एंड हम डरते हैं कि हमारे साथ फ्यूचर में कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ थीम। अब चलते हैं नेक्स्ट थीम पे जो कि है रिलायंस ऑन हायर पावर। सो सिंपल सा है कि हम कहीं ना कहीं हम गॉड पे या किसी और चीज पे मानते हैं कि कोई एक सुपर नेचुरल पावर है जो हम ह्यूमन से भी बढ़ के हैं, एंड वो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, एंड कई हद तक हम उस पे भरोसा भी करते हैं, हम उससे डरते भी हैं, और हम उसकी पूजा भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज उन्होंने बहुत अच्छे से अपने ऐसे में दिखाई है, ठीक है। नेक्स्ट सटारिकल थीम, नेक्स्ट सटारिकल कमेंट्री। ऑब्वियसली उन्होंने स्टार्टिंग में तो सब कुछ फ्रेंड की स्टोरी दिखा दी, अपने थोड़े व्यूज बता दिए, उसके बाद जब उनका ऐसे खत्म होने वाला रहता है वहां पे वो बहुत ही सटारिकल टोन में हर चीज बोलते हैं कि जितने भी हमारे सुपरस्टिशंस हैं वो बहुत ज्यादा इलॉजिकल है, रैशनैलिटी पे बेस्ड नहीं है, एंड हमें जो है चीजों को लॉजिकल होके सोचना चाहिए, एंड इन जर्नल जो है हमें जितने भी सुपरस्टिशंस है उन्हें हटा देना चाहिए, एंड हमें हमेशा जो है वो गॉड पे फेथ रखना चाहिए, एंड ये एक्सेप्ट करना चाहिए दैट डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ। डेथ के अलावा और कोई चीज ऐसी नहीं है जो परमानेंट है, हर चीज चेंज हो सकती है, एंड हर चीज अननोन है जो हमें नहीं पता है, ठीक है। लास्ट थीम जो उन्होंने डिस्कस की वो है फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। अगेन ये भी चीज हमें उनके ऐसे के जो लास्ट का सेक्शन है उसमें देखने को हमें मिल जाती है, एंड उसमें भी यही चीज है कि उन्होंने फिलोसफिकल आइडियाज को डिस्कस किया है या फिलोसफिकल टोन में जाके चीजें लिखी हैं अबाउट लाइफ, डेथ एंड ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। सो ये सारी चीज हमें ऐसे में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमें हर चीज को लॉजिकली करना चाहिए, एंड कामनेस के साथ हैंडल करना चाहिए, रैशनैलिटी के साथ हैंडल करना चाहिए। ये सारी थीम्स जो है आपको ऐसे में देखने को मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है व्हाट स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ सुपरस्टिशन दैट डज एडिसन मेंशन इन द एसेज popular superstition, how these examples of superstitions illustrate irrational nature of the popular beliefs। so कौन कौन से एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए थे सुपरस्टिशंस के अपने ऐसे में, और वो किस तरीके से इलस्ट्रेट करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि ये सब इर्राशनल है। तो सबसे पहला तो एग्जाम्पल यही आ जाएगा कि उनकी जो फ्रेंड थी उसको जो है, फ्रेंड की वाइफ को जो है एक ड्रीम आया था कि एक अजीब आदमी आएगा, एंड उस आदमी की वजह से घर में परेशानियां होंगी। अब इस ड्रीम की वजह से परेशानियां हुई हैं, एक्चुअली परेशानियां हो गई हैं, क्योंकि उस ड्रीम की वजह से हर किसी ने हमारे जो एसेइस्ट है उनको गलत सेंस में ले लिया, गलत तरीके से उनको ट्रीट किया, उनको एक बैड ओमेन मान लिया, एक वार्निंग टाइप का मान लिया कि अब हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सुपरस्टिशन जो हुआ वो ये था कि जब ऑथर जो है वो
वाइफ को, फ्रेंड की वाइफ को सॉल्ट पास करे थे, तब वो सॉल्ट गलती से गिर जाता है, तो अगेन वो एक सीन क्रिएट कर देते हैं कि अरे मेरी तरफ सॉल्ट गिरा है, अब पक्का कुछ बुरा होगा, ये होगा वो होगा। एंड सिर्फ उनकी वाइफ ही नहीं, फ्रेंड की वाइफ ही नहीं, पूरी जो फैमिली थी फ्रेंड की, वो भी ऑथर के साथ थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही थी। ठीक है, सो ये एक चीज हो जाती है। नेक्स्ट जो देखने को मिलता है कि इनकी जो फ्रेंड की वाइफ रहती है, वो अपने बेटे को कुछ भी जो है वो सिंडर मस्ट डे के दिन स्टार्ट करने से अवॉइड करती है, क्योंकि उस दिन जो है क्रिसमस, उस दिन जो है वो जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी, एंड हमें जो है इस दिन कुछ नहीं करना चाहिए। एंड वो इंसिस्ट कर रही थी कि अगले दिन जो है तुम कुछ भी कर लेना, यानी कि फ्राइडे को कुछ भी कर लेना, थर्सडे को कुछ भी मत करो। तो ये भी एक सुपरस्टिशन है जो कि हाईलाइट करता है कि हम स्पेसिफिक डेज डिसाइड करते हैं कि किसी चीज को शुरू करना है या नहीं करना है। इंडियंस में भी है कि अगर आप बाल कटवाना चाह रहे हैं तो आप थर्सडे अवॉइड कीजिए, सैटरडे अवॉइड कीजिए। ठीक है, दाढ़ी सैटरडे को मत करिए या थर्सडे को मत कीजिए। तो वैसा ही कुछ वहां पे भी है क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिल जाता है कि वो ये था कि कोई ये ध्यान रख रहा है कि टेबल पे जो है वो 13 लोग ना बैठे। लाइक जीसस क्राइस्ट जो थे वो 13 लोग बैठे थे, एंड सबसे पहले जो है डिनर करके, लंच करके सबसे पहले जो है जीसस क्राइस्ट उठते थे एंड उनकी डेथ हो गई। ठीक है, सो क्रिश्चियनिटी में ये एक पॉपुलर बिलीफ है कि किसी भी टेबल पे, किसी भी रूम में 13 लोग ना हो। इवन एज अ होल वेस्टर्न कंट्रीज में जो है 13 नंबर अवॉइड किया जाता है। ठीक है, एंड रीजन भी यही है कि 13 नंबर जो है वो एक अनलकी नंबर है, तो उसको लेके ऑथर ने ऐसे में फोकस किया है। एंड वो भी एक सैटारिकल टोन में उन्होंने बताया कि किस तरीके से, कितना अजीब नेचर है सुपरस्टिशन का कि एक नंबर को जो है आपने अनलकी बना दिया। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है वो ये था कि एक वुमेन थी, ओल्ड लेडी थी, वो डर गई थी। क्यों? क्योंकि उनका जो हाउस डॉग था वो ज्यादा आप कह सकते हो हाउलिंग कर रहा था। ठीक है, सो ये भी जो है कि एक सुपरस्टिशन था कि अगर डॉग हाउलिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, डॉग रो रहा है, इवन हमारे घर में भी मम्मी लोग कह देते हैं यार कुत्ता मत पालो, या बाहर के कुत्ते ज्यादा रो रहे हैं, जरूर कुछ बुरी खबर सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वही चीज यहाँ पे भी था कि वो ओल्ड लेडी एक्सपेक्ट कर रही थी कि डॉग की हाउलिंग हुई, इसका मतलब है कि कुछ गलत होने वाला है या किसी की डेथ होने वाली। तो ये भी एक एग्जाम्पल आ जाता है जिसमें उन्होंने सुपरस्टिशन की एब्सर्डिटी को दिखाया है कि किस तरीके से सुपरस्टिशन इलॉजिकल है, कि एक डॉग के भौंकने से या उसके हाउल करने से किसी की डेथ या कोई चीज बुरी होने का कोई कनेक्शन नहीं। लास्ट एग्जांपल जो इन्होंने दिखाया वो ये था कि अगर रात को जो है, रात को, आधी रात को या आधी रात के बाद जो है उल्लू जो है आवाज कर रहा है, तो वो पूरी फैमिली को अलर्ट कर दे रहा है, ये दिखा रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। वहीं पे उन्होंने रैशनल चीज बोलते हुए कहा है कि वहीं पे अगर रॉबर्स आ जाते हैं उनके घर में एंड उनकी आवाज आ रही होती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन वही चीज है कि सुपरस्टिशन ये है कि ये जो आउल्स जो है हूटिंग जब कर रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि कुछ बुरा होने वाला है या किसी की डेथ होने वाली है। सो ये सारे एग्जांपल्स जो है सुपरस्टिशंस के ऐसे में एसेइस्ट ने इंक्लूड किए थे, एंड उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि ये जितने भी सुपरस्टिशंस है वो कितने ज्यादा इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the benefits does Edison suggest a reasoned approach might be in his essay Popular Superstition? So अब कौन कौन से रैशनल अप्रोचेस या आप कह सकते हो कि जो बेनिफिट्स होते हैं कि रीजनड अप्रोच या रैशनल अप्रोच लेने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो ऐसे में उन्होंने किस तरीके से दिखाए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने बोला था वो ये था कि इट रिड्यूसेस एंजाइटी एंड फेयर। अगर आप किसी चीज को लॉजिकली सोच के कर रहे हो तो आपकी एक तो एंजाइटी खत्म हो जाएगी, आप परेशान होना बंद हो जाओगे कि चीजें गलत हुई। अब सिंपल से था कि उनकी फ्रेंड की वाइफ का एग्जांपल ले लेते, नमक गिर गया, इस वजह से वो एंशियस हो गए कि नमक गिर गया, अब मेरे साथ कुछ बुरा होगा। अगर वो इस सुपरस्टिशन पे बिलीव ही नहीं करती, वो थोड़ा लॉजिकल होकर सोचती कि नमक के गिरने से मेरे साथ बुरा होने का क्या कनेक्शन है, तो वो परेशान ना होती। ठीक है, वही सपने वाला भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि वो सपना देख लें कि एक अजीब आदमी आएगा जिसकी वजह से घर में परेशानी रहेगी। अगर वो सपने पे बिलीव ना करती, वो सुपरस्टिशन ना होल्ड करती, तो उन्हें डर नहीं लगता। एंड वो जो पूरा इवेंट था, आप कह सकते हो पूरा जो इंसिडेंट हुआ ऑथर के साथ, वो अवॉइड किया जा सकता था, पूरी फैमिली अच्छे से रह सकती थी। एंजाइटी और फियर जो है वो पूरी फैमिली में रहता ही नहीं। ठीक है, सो अगर किसी ने भी रैशनल अप्रोच वहां पे ले ली होती तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं।
नेक्स्ट चीज जो आ जाती है, अगर आप राशनल अप्रोच लेते हो, वो आ जाती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। लॉजिकल सी बात है कि अगर आप किसी बेकार सी चीज पे या नहीं सोच रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी ने आप जा रहे हो और बिल्ली की रास्ता काट गई, अब आपको रुकना पड़ रहा है, क्यों? कोई जरूरत है रुकने की? बिल्कुल नहीं। आप राशन ले सकते हो कि वो एक कैट ही तो थी, मैं अपना रास्ता कंटिन्यू करता हूँ, मैं अपनी चीजें करता हूँ, या कोई भी डिसीजन सुपर सुपरस्टिशन या सुपर नेचुरल चीजों पे डिपेंड ना लेके आप रैशनली सोचोगे तो आप ज्यादा अच्छे से डिसीजंस ले पाओगे। ओके, प्रैक्टिकलिटी से एंड एविडेंस और साउंड जजमेंट से जब आप कोई डिसीजन लोगे वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो ऑथर का कहना है वो है कि ये आपकी मेंटल वेलबींग को बढ़ाता है या अच्छा करता है। ऑब्वियसली जब आपके अंदर एंजाइटी नहीं है, आपके अंदर फियर नहीं है, आप किसी चीज से परेशान नहीं हो, आपको किसी चीज का डर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव कर जाएगी। सो ये एक चीज आपको रैशनल थिंकिंग से मिल जाता है आपको। ओके, नेक्स्ट इज प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। वही डिसीजन मेकिंग की तरह है कि अगर आप चीजों को अच्छे से डिसाइड कर पा रहे हो, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी हो रही है। अब डिसीजन मेकिंग पावर कब अच्छी होगी? जब आप क्रिटिकली सोच पाओगे। अब क्रिटिकली कब सोच पाओगे? जब आप के अंदर एंजाइटी नहीं रहेगी, फियर नहीं रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी कंडीशन में रहेगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ जाता है दैट इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इरैशनल रिएक्शंस। इरैशनल रिएक्शन से भी आपको बचा देता है, बेफिजूल के आप रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस नहीं देते हो। वही चीज एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल्स पूरे ऐसे में, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, स्पेशली वो जो फैमिली वाला इवेंट था, इनका पूरा जो इंसिडेंट था, आप उसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले लो। ऑथर ने कुछ भी किया है, पूरी फैमिली का रिएक्शन है अरे ये क्या कर दिया इसने, ऐसा रिएक्शन गया है। तो इस इरैशनल रिएक्शन को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है अगर हम रैशनल होके सोचते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है हमारा आंसर भी कंप्लीट होता है एंड हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। ये बुक जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये बुक आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tppl.org.in, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बुक को Amazon या फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आप इसका PDF या ई बुक वर्जन चाहते हैं ताकि आप कहीं भी जाते हुए, ट्रैवल करते हुए पढ़ सकें, तो आप उसे गूगल प्ले बुक से परचेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।